हेलो फ्रेंड्स, आर के अकेडमी के सीटेट 2023 प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। आज मैं 31 से आपका क्वेश्चन स्टार्ट करूँगी। जैसे कि मैं पहले करवा चुकी हूँ, आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि मैं पहले 30 क्वेश्चन आपको करवा चुकी हूँ और सीटेट के प्रैक्टिस सेट के लिए मैं टॉपिक वाइज आपके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन लेकर आई हूँ। और जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि मैं कम से कम 500 क्वेश्चन इसमें आपको करवाऊँगी, ठीक है। का 500 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, जितने भी क्वेश्चन करवाऊँगी तो आपके इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं और डेफिनेटली आपको सीटेट के एग्ज़ाम में इसमें से कम 5-6 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे, ज़रूर, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। और जो भी मेरे चैनल से नए जुड़े हुए हैं वो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 31 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, 30 जो कि मैं पिछले वीडियो में करवा चुकी हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? पहला है समायोजन योग्यता, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, असहनशीलता, ठीक है। तो इसमें कौन सा जो है वो मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है, बताइए। तो इसमें जो है आपका असहनशीलता जो है वो मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स परिश्रम प्रियता बनाम हीनता अवस्था के लिए एरिक्सन ने कौन सा आयु समूह बताया है? 6 से 11 वर्ष बताया है, 12 से 20 वर्ष बताया है, या 3 से 6 वर्ष बताया है, 18 से 3 वर्ष बताया है। तो फ्रेंड्स इसमें 6 से 11 वर्ष बताया है, ठीक है। नेक्स्ट है 33 बालक के शरीर में होने वाले लैंगिक परिवर्तन विकास की कौन सी अवस्था में दिखाई देना प्रारंभ होते हैं? पूर्व बाल्यावस्था में, पश्चिम किशोरावस्था में, वयस्क अवस्था में, या फिर वयः संधि काल में? तो फ्रेंड्स किस में दिखाई देते हैं? ये वयः संधि काल में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है आपका 34 क्या कह रहा है? जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? किस क्रम में होता है विकास? मूर्त, अमूर्त और संवेदिक, या फिर अमूर्त मूर्त या सांवेगिक, या फिर सांवेदिक मूर्त अमूर्त, या फिर अमूर्त सांवेदिक, या फिर मूर्त? तो इसमें आपका विकास किस क्रम में होता है? सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त क्रम में जो है वो आपका विकास होता है। पहले होता है सांवेदिक, फिर मूर्त, फिर अमूर्त। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, सो प्लीज़ इसको बहुत ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है 35 विकास के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है फ्रेंड्स, बताइए। विकास के संदर्भ में विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंड वाला जो है आपका, वो क्या कह रहा है? विकास बहुआयामी होता है, ठीक है, बहुआयामी होता है। या फिर थर्ड है आपका कि विकास की जो आपका बताया जा रहा है इसमें कि विकास जो है वो कि विकास की जो दर है वो सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, या फिर विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। तो फ्रेंड्स में सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है कि विकास की जो दर होती है वो सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। 36 है लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में किसके महत्व पर जोर देता है? अभिप्रेरणा पर जोर देता है, सांस्कृतिक उपकरणों पर जोर देता है, संतुलीकरण पर जोर देता है, या गुणारोपण पर जोर देता है? तो फ्रेंड्स बताइए इसमें सही आंसर होगा इसका क्या? सांस्कृतिक उपकरणों पर जोर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे से स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है? उत्तर प्रथागत, या फिर प्रथापूर्व, या अमूर्त संक्रियात्मक, या फिर प्रथागत? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा प्रथागत। नेक्स्ट है 38 बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सामाजिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, बताइए। समकक्षी सामाजिकरण के प्राथमिक कारक है और पारिवारिक सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है। दूसरा है परिवार एवं जनसंचार दोनों सामाजिकरण के द्वितीयक कारक है। तीसरा है विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। नेक्स्ट है विद्यालय सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी सामाजिकरण के द्वितीय कारक हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर है विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। तो फ्रेंड्स ये बात बिल्कुल सही है, सामाजिकरण का प्रथम कारक जो है प्राथमिक कारक वो परिवार ही होता है, ठीक है। उसको शिक्षा जो होती है सबसे पहले परिवार से ही मिलती है, सामाजिक शिक्षा जो है परिवार से ही सबसे पहले मिलती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा इसका सही आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट फ्रेंड नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट 39 क्या कह रहा है? 39 जो है वो आपका क्या कह रहा है कि एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों का संकेत इशारे जैसे
क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या है? छात्रों के प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी, या फिर अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, या फिर बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित करेगी, या फिर अधिगम के लिए पाढ़ आधारभूत संरचना का काम करेगी। तो फ्रेंड्स इसका डी आंसर जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, अधिगम के लिए पाढ़ आधारभूत संरचना का काम करेगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 40 क्या कह रहा है? एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। ठीक है, यह क्या है? यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। ठीक है, पिता का यह कथन क्या है? लैंगिक भेदभाव को कम करता है, लैंगिक समानता को बढ़ाता है, या लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, या फिर लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। हाँ, नेक्स्ट है फ्रेंड्स 41। एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार की प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? स्वतः नियमन दर्शाता है। इसका सही आंसर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 42। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रत्यारोपित किया जा सकता है? किस पर प्रत्यारोपित किया जा सकता है? ना, पहला है ना आनुवांशिकता पर, ना ही पर्यावरण पर। दूसरा है आनुवांशिकता व पर्यावरण की पारस्परिकता पर। तीसरा है केवल आनुवांशिकता पर। चौथा है केवल पर्यावरण पर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर जो है प्रत्यारोपित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। 43। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? अल्बर्ट बंडूरा, B.F. स्किनर, लेव वाइगोत्स्की या फिर जीन पियाजे। सही आंसर है लेव वाइगोत्स्की। 44 क्या कहता है? कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? एक ही लिंग की योग्यता समूह बनाना, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना, या फिर लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना। नेक्स्ट है समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना। फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या होगा? क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। यस फ्रेंड्स, अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हम एक ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप में हम जब अपने थॉट्स को एक दूसरे के सामने रखते हैं तो इससे क्या होता है? प्रभावशालीता पद्धति जो क्या संभावना, मतलब जैसे कह सकते हैं ना विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये एक प्रभावशाली तरीका है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 45। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है, या फिर स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है, या फिर बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, या फिर बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा सीखते हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा? सी, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट पर चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा 46। तो 46 जो है वो क्या कह रहा है? लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को संक्रियापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है? ए है यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, बी है सार्वभौमिक नैतिक विकास सिद्धांत अभिविन्यास, सी क्या है? दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास, और डी है सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। तो उसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ये वाला डी वाला, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 47। बाल्यावस्था की अवधि में होता है, अवधि में जो विकास होता है वो कैसा होता है? विकास जो है विकास में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, या फिर अनियमित और असंबद्ध होता है, या फिर धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता, या फिर बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। तो फ्रेंड्स का सही आंसर क्या है? विकास जो होता है बाल्यावस्था की अवधि में बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स 48। निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं। बी है वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं। सी है बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। डी है विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सी, बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षों की
सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए गए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र। नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से मध्य बाल व्यवस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? पेशीय कौशल, समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, या फिर वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास, या फिर प्रतीकात्मक खेल का उभरना, या फिर तर्कसंगत विचारों का विकास जो प्राकृतिक रूप से मूर्त है। ठीक है, तो इसमें सही आंसर होगा तर्क संगत विचारों का विकास जो प्राकृतिक रूप से मूर्त है। नेक्स्ट फ्रेंड्स 50, बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय का क्या रोल होता है? बताइए। ए है प्राथमिक कारक, बी है द्वितीयक कारक, सी है कोई भी भूमिका नहीं होती, या फिर बहुत ही कम भूमिका होती है। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होता है विद्यालय जो होता है सामाजिकरण का द्वितीयक कारक है। प्राथमिक कारक मैंने आपको पीछे बताया था क्या होता है प्राथमिक कारक सामाजिकरण का, परिवार, और दूसरा क्या होता है द्वितीयक कारक जो होता है वो विद्यालय होता है। नेक्स्ट फ्रेंड 51, निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक स्वास्थ्य की योग्यता नहीं है? संतुलित एकीकृत समन्वित विकास, या फिर वास्तविकता की स्वीकृति, या फिर शेखी बघाड़ना, या फिर नियमित दिनचर्या। बताइए फ्रेंड्स, इसमें कौन सा सही होगा? शेखी बघाड़ना जो है वो आपकी मानसिक स्वास्थ्य की योग्यता नहीं है, बाकी जो सब है ये मानसिक स्वास्थ्य की योग्यताएं हैं। 52 क्या है? उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशलों का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? बताइए। चर्चा सत्र जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त होता है ज्ञानात्मक कौशलों का विकास करने के लिए। उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशलों का विकास करने के लिए चर्चा सत्र होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 53, कोहल वर्ग के नैतिक विकास संबंधी सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी बात उस सिद्धांत की अवस्था नहीं है? संवेदी प्रेरक, रूढ़िगत, प्राक रूढ़िगत, या पश्च रूढ़िगत। तो फ्रेंड्स का संवेदी प्रेरक जो है वो उस सिद्धांत की अवस्था नहीं है। कौन सा? संवेदी प्रेरक। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कौन सा क्वेश्चन था आपका 53। नेक्स्ट पर चलते हैं आपका 54 क्या कह रहा है? देखिए 54 कह रहा है कि बुद्धि और विकास की प्रक्रियाओं के संदर्भ में कौन सी बात सही है? दोनों प्रक्रियाएं प्राकृतिक हैं। दूसरा, वृद्धि प्राकृतिक प्रक्रिया तथा विकास में बाह्य कारक की आवश्यकता होती है। तीसरा, यदि वृद्धि संतोषजनक है तो विकास स्वतः हो जाता है। चौथा, दोनों प्रक्रियाएं बिना बाह्य हस्तक्षेप के साथ साथ चलती हैं। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा वृद्धि प्राकृतिक प्रक्रिया है तथा विकास में बाह्य कारक की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका 55, व्यक्तित्व के विकास में विरासत तथा परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? अच्छी विरासत बुरे परिवेश की क्षतिपूर्ति पर कर सकती है, या विरासत तथा परिवेश का योगदान बराबर होता है, या फिर बुरा परिवेश या अच्छी विरासत को दबा सकता है, या फिर अच्छा परिवेश बुरी विरासत की क्षतिपूर्ति कर सकता है। फ्रेंड्स का सही आंसर होगा कि बी, विरासत तथा परिवेश का योगदान बराबर होता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड 56, निम्नलिखित में से किसने बौद्धिक विकास को आयु से संबंधित बताया है? किसने बताया बौद्धिक विकास को आयु से संबंधित? जॉरम एस ब्रूनर ने, डेविड आसुबेल ने, जीन पियाजे ने, या हिल्डा ताबा ने? तो जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास को आयु से संबंधित बताया है। नेक्स्ट फ्रेंड 57, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास की 4 प्रमुख अवस्थाओं का प्रतिपादन करता है? बताइए। ए जो है आपका वो है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, बी है वाइगोस्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत, सी है कोहल वर्ग का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और डी है बेंडोरा का सामाजिक सीखने का सिद्धांत। तो इसमें सही आंसर है ए, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। 58 है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का किसके द्वारा वर्णन किया गया है? वाइगोस्की के द्वारा, पियाजे, ब्रूनर, या कोहल वर्ग? सही आंसर क्या है? वाइगोस्की के द्वारा वर्णन किया गया। 59 है स्वस्थ व्यक्ति कौन होता है? बताइए। वह जो अपनी भावनाओं और सीमाओं पर स्वयं के प्रति जागरूक हो। दूसरा, स्वयं को स्वीकार करता है। तीसरा, जो अतीत में नहीं जीता तथा भविष्य को लेकर परेशान नहीं होता। तो इसमें कौन सा सही है? 1 और 2 ये दोनों सही हैं, या फिर ये तीनों सही हैं, या फिर 1 और 3 सही है, या फिर 2 और 3 सही है? तो फ्रेंड्स का सही आंसर ये तीनों ही सही है। स्वस्थ व्यक्ति हमेशा वो होता है जो अपनी भावनाओं और सीमाओं पर स्वयं के प्रति जागरूक हो, स्वयं को स्वीकार करता है, और जो अतीत में नहीं जीता और भविष्य को लेकर परेशान भी नहीं होता है। नेक्स्ट फ्रेंड 60, संज्ञानात्मक कौशल क्या होता है? संवेगों को नियंत्रित करने का कौशल, दूसरों की सहायता करने की इच्छा शक्ति, आलोचनात्मक चिंतन में संलिप्तता, या फिर सुनने की क्षमता और तदनुभूति। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या है? संवेगों को नियंत्रित करने का कौशल। फ्रेंड्स तो ये आज के 30 क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आगे के क्वेश्चन जो होंगे, आगे के 30 क्वेश्चन में कल की वीडियो में मैं लेके आऊँगी आपके सामने। आज यहीं तक फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।